सभी को राम राम। मैं अमित वशिष्ठ, गगरेट विधानसभा के क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार। आज मैं नामांकन भर करके आया हूं और मेरे साथ 50 और 60 के करीब 50-60 के बीच मेरे साथ मित्रगण गए हुए थे, शुभ चिंतक गए हुए थे, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं अपने जीवन में कभी किसी के साथ ऐसे नहीं गया और ना ही कभी किसी को मैंने नामांकन पत्र भरते हुए देखा या सुना, कभी नहीं गया। मेरा पहली बार था और अपने लिए ही था, क्योंकि ये राजनीति मेरा पेशा नहीं रहा है। खैर, इसके साथ साथ मेरे से प्रश्न हुआ, कई लोगों ने कहा कि आप तो थोड़े से लोगों के साथ आए हो, कांग्रेस का इतना बड़ा हजूम था, भारतीय जनता पार्टी का मेरे बाद काफ़ी बड़ा हजूम निकला, बहुत दुनिया थी, तो आपके साथ ज़्यादा लोग क्यों नहीं आए? जो मुझे बात समझ में आई, जो मैंने लोगों से पूछ करके पता किया है, तो भय तो है, लोग डरते हैं आने में, बताने में, बोलने में, सहयोग करने में भी। अब किस चीज़ का भय मैं नहीं जानता। भय मुक्त की बात तो की जाती है, दोनों राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर भय अपनी बात कहने का, ये तो सच है। लोगों के अंदर डर अपने मन की सुनने का, ये तो सामने पता चलता है। लोग बड़े ज्यादा डरते हैं खुल करके अपने मन की बात करने में, ये तो सच है। लेकिन हमारे साथ जो जो लोग आए वो दिल से साथ आए, क्योंकि किसी को भी मैं बड़ा ज़्यादा कोई सेवा नहीं कर पाया। किसी ने मेरे से पेट्रोल नहीं मांगा, दिहाड़ी नहीं मांगी, निस्वार्थ भाव से वो आए और कहीं ना कहीं वो मेरे उस विचार से जुड़े हुए थे जिस विचार को लेकर के मैं चला हूं। सहयोग करने में भी आगे रहे। बहुत सारे जो हमारे सहयोगी आए हुए थे, जो हमारे मेरे को अप्रिशिएट करने आए हुए थे, सब ने बोला कि पैसा भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हम पैसा भी आपको देंगे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छा विचार लेकर के चले हुए हैं। जबकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पैसे की। उसका कारण है, मैंने कौन सी किसी को दिहाड़ियाँ दे करके रखना है, मैंने किसी को कहाँ शराब या नशा कोई पिलाना है, तो मेरे को इतनी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पैसे की। 10,000 रुपये सिक्योरिटी था, वो दे दिया आज। उसमें भी आपको मैं बताऊं, जो आज़ाद होता है खड़ा, इसके लिए तो प्रपोजर्स 10 लोग आ जाएं, वो निडर हों, यही बहुत बड़ी बात है आज के समय में। मेरे साथ हुआ, मेरे 2 प्रपोजर्स घबरा गए, डर गए, वो मुझे प्रपोजर्स बदलने पड़े अपने 2। तो चलता है ये जिंदगी में। मैं उन बच्चों को भी बताना चाहता हूं जो आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगे, ये उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं जो आने वाले दिनों में नेता बनने की इच्छा रखेंगे, कि आपकी डगर आसान नहीं होगी। आप लोगों को जूझना होगा, कदम कदम पर जूझना होगा। क्यों? क्योंकि आपके पिता नेता नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीतिक पार्टी में पैंठ नहीं है, तो आपको उठने कोई नहीं देगा। आपको अपनी जगह खुद बनानी होगी। जूझारूपन तो होना चाहिए, निर्भयता तो होनी चाहिए, और ये अपने बच्चों में शुरू से भर दीजिए। और मेरी प्रार्थना है, आप इस चुनाव में, ये सिर्फ 3 साल का समय है, आप ये देखो, मेरी प्रार्थना यह है कि इस चुनाव में आप जब वोट दें तो योग्य उम्मीदवार को ही वोट दें। अमित वशिष्ठ आपको योग्य लगता हो, अमित वशिष्ठ को वोट दे दीजिए। अमित वशिष्ठ योग्य नहीं है, कोई और योग्यता के आधार पर आप मतदान करिए, वोट दीजिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एमएलए करता क्या है? एमएलए का काम है हमारे क्षेत्र में सुविधाओं का व्यवस्था करना, सुविधाएं लाना, रोजगार लाना, खुशहाली में सहयोग करना, ये सब एमएलए की ड्यूटी है। गलती मत करना कि एमएलए का ये पर्सनल इलेक्शन होता है, एमएलए का पर्सनल करियर होता है। तो आपने पिछले सालों में भी देख लिया, जो एमएलए खूब पैसे खर्चेगा, जो एमएलए अपना करियर बनाने की सोचेगा, वो फिर आपके बच्चों के लिए स्कूलों में अध्यापकों की बात नहीं करेगा। जो एमएलए अपना करियर बनाएगा, वो आपके बच्चों के लिए खेलों की बात नहीं करेगा कि आपके बच्चों के लिए खेल सिखाने के लिए कोच होने चाहिए।
हमारे बच्चों के लिए अध्यापक स्कूलों में हो, हमारी स्वान नदी जो मर रही है, यहाँ पे पर्यावरण में जो धूल है, बच्चों में जो बीमारियां हैं और घरों में जो बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर, शुगर, बीपी, ये सब बीमारियां हमारे छोटे छोटे घरों में पहुंच चुकी हैं। उसका इलाज चिंता नहीं करेगा वो एमएलए जो अपना करियर बनाना चाहेगा। आपके बच्चों की चिंता बिल्कुल नहीं करेगा। आपके क्षेत्र के हॉस्पिटलों में स्टाफ है या नहीं है, उसको चिंता नहीं होगी। कारण भाई साहब पैसा खर्चा है उसने, इतना बड़ा जुलूस निकलवाया अपना, इतने पैसे खर्चे, इतने फूल उड़ाए, इतनी गाड़ियां थी, पेट्रोल डाला, किसके लिए? अपने करियर के लिए। तो फिर वो अपना करियर देखेगा, आपके बच्चों का और आपका करियर या भविष्य नहीं देखेगा। और ऐसा होना ही चाहिए। जब अगला बंदा अपने लिए पैसे खर्च रहा है तो फिर उसका अपना भविष्य ही उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर मैं खर्चूंगा अपने लिए पैसे तो फिर मैं अपने भविष्य की बात सोचूंगा, अपना फायदा या नुकसान। लेकिन एमएलए जो चुना जाता है, एमएलए होता है क्षेत्र के लिए, एमएलए होता है उस एरिया के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर के आए। केंद्र सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे क्षेत्र में देखिए, हमारे क्षेत्र में बच्चों के स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, ये एक सच है। लेकिन एमएलए की गाड़ी 40 लाख की इनोवा ही आएगी, फिर पैसा कहां से आ जाता है? गगरेट के क्षेत्र में एचआरटीसी की बसेस बहुत कम चलती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया था 50% किराए में कमी होगी महिलाओं के किराए में। उसका फायदा हमारे गगरेट क्षेत्र की महिलाओं को मिला? पूछो इनसे कि अगर आप जीते तो क्या हिमाचल रोडवेज की बसेस हमारे क्षेत्र में कितनी चलेंगी? जो बच्चे और बच्चियां कॉलेजेस में जाते हैं उन बच्चों के लिए बस पास की सुविधा है, लेकिन बस ही नहीं आती तो पास क्या करेंगे बताओ? ठीक है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं होता, आपके बच्चे कॉलेज में जाते हैं। आजकल सबसे महत्वपूर्ण हो गया टेक्निकल एजुकेशन, हाथ का हुनर होना चाहिए। कितनी संस्थाएं हैं हमारे क्षेत्र में? गगरेट विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग हैं, कितने विद्यालय हैं जो हाथ का हुनर सिखाते हैं? और आज के टाइम में हाथ का हुनर जिसे नहीं आता वो कहीं भी चला जाए, वो बेचारा अपंग माना जाता है, जिसको हाथ का हुनर ही नहीं है जिसके पास। आप लोगों से प्रार्थना है, जब इस बार मतदान करें 1 जून को, तो अमित विशिष्ट अगर योग्य होगा उसको वोट दीजिए। अगर आपको लगता है अमित विशिष्ट योग्य नहीं है, तो जो इन प्रश्नों का उत्तर दे दे जो मैंने अभी आपसे कहे हैं, उसे मतदान में जितवाइएगा। जय हिंद, जय भारत।